हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मंजिलें मिलेंगी भटक के ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। इसी के साथ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का नेक्स्ट लेक्चर में जा रहे हैं दोस्तों। हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारे कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो सब लोग साथ देना, और इसी प्रकार से अपन आने वाली एग्जाम्स क्लियर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सबको दिख रहा होगा बोर्ड पे। तो पहले तो क्वेश्चन की नज़ाकत को समझ लीजिए। और सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है। अ क्रेडिट सेल ऑफ 3000 टू संजय। बट तो ये भी, क्या आपने संजय को 3000 का माल बेचा क्या? अगर हाँ दिल से कहते हो तो पहले राइट एंट्री कर दो। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स। संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स 3000 रुपीज होना चाहिए था। देखो, जब तक आप राइट एंट्री नहीं जानोगे, सही कौन था ये नहीं जानते हो, गलत कौन था ये नहीं जानते हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। चाहे वो दोस्तों में हो, यारों में हो, कुछ कुछ फ्रेंड्स में हो। तो लड़कियों में मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। तो अगर आपको उस मिसअंडरस्टैंडिंग को रेक्टिफाई करना है, तो आपको सही क्या था ये जानना जरूरी है, गलत क्या हो गया ये जानना भी जरूरी है। अब देखो, हैव बीन रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक, मतलब ये एंट्री कहाँ से ट्रांसफर होगी बेटा? ये एंट्री ट्रांसफर हो गई बेटा परचेज बुक में। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू संजय। परचेज अकाउंट डेबिट टू संजय। कितना बेटा? 3000। सर ये भी सही है। तो परचेज टू संजय। अब अगर आपको ये एंट्री समझ में आती है, सर क्या हो गया, तो मुझे बात बताओ। संजय को जाना कहाँ? 3000। हाँ सर, जाना था। आपने संजय को भेज कहाँ दिया? नीचे। 3000। तो मुझे तो राइटली संजय को कहाँ जाना चाहिए? सर संजय को ऊपर जाना चाहिए, ना कि नीचे। हाँ मैंने बोला ये बात तो सही है। संजय संजय को ऊपर जाना चाहिए, ना कि नीचे। और संजय को ऊपर कितने अमाउंट से भेजे? 3000 से कि 6000 से? आप समझिएगा। संजय, मेरे हाथों की तरफ देखो। संजय भैया को जाना चाहिए था 3000 ऊपर। संजय भैया चले गए 3000 नीचे। अब क्या करें? सर संजय भैया को आप ऊपर भेज दो डबल अमाउंट से। किस अमाउंट से बेटा? डबल अमाउंट से। तो ऐसे केस में आपको संजय को ऊपर भेजना पड़ेगा। किस अमाउंट से? सिंगल अमाउंट से कि डबल अमाउंट से? मम्मी ने आपको बोला था एक फ्लोर ऊपर जा, आप एक फ्लोर नीचे उतर गए, तो अब आपको 2 फ्लोर ऊपर आने पड़ेगा। संजय अकाउंट डेबिट 6000। संजय अकाउंट डेबिट 6000। क्या सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए था? हाँ। क्या वो हुई? ना 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 ना। तो क्या अपन सेल्स को क्रेडिट कर दें? हाँ सर, आप सेल्स को क्रेडिट कर दो। संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स 3000। और कम परचेज को डेबिट होना चाहिए था? नहीं, परचेज डेबिट हो गई है, लेकिन गलत डेबिट हुई। परचेज तो हुई है, गलत डेबिट हुई है। तो परचेज को क्या करना पड़ेगा बेटा? क्रेडिट करना पड़ेगा, कि परचेज को डेबिट नहीं होना चाहिए। तो परचेज डेबिट हो गई है सर। ये बात तो सही है। मैंने बोला हाँ यार बेटा, ये बात तो सही है। देखो जरा, अगर यहाँ तक समझ में आया हो, तो संजय टू सेल्स टू परचेज, ये राइट एंट्री होगी बेटा आपकी। एक बार देखो जरा, अगर मैं आपसे बात करूं, अगली एंट्री अगर एक बार देख पाओ तो। देख पा रहे हो क्या? एक बार अगर आप अच्छे से अलाउ करो अगली एंट्री के लिए हमको, तो अपन थोड़ा सा और अगली एंट्री को सिस्टमेटिक देखते हैं। कैसे हम लोग देख पा रहे हो? अगली एंट्री क्या है? क्रेडिट परचेज ऑफ कितना बेटा? फ्रॉम शीतल। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम शीतल। तो आपने परचेज करी। पहले तो आप राइट एंट्री कर लो, कि राइट एंट्री होनी क्या चाहिए थी सर? परचेज अकाउंट डेबिट टू शीतल। परचेज अकाउंट डेबिट टू शीतल, ये एंट्री होनी चाहिए थी। कितने की? 2000। आपने इसको कहाँ से लेके सर सेल्स में पास कर दिया यार? सर ये क्या पाप हो गया? हाँ यार बताइए, थोड़ा सा पाप हो गया। एंट्री होनी चाहिए थी परचेज टू शीतल 2000। आपने इसको सेल्स बुक से पास कर दिया। मतलब तूने कर क्या दिया? रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? शीतल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओ, डबल गलतियां कर दी। सर इसको ठीक कैसे करें? अच्छा मेरे बच्चे बताओ, शीतल को जाना कहाँ था? सर देखो, शीतल मैडम को जाना चाहिए था 2 फ्लोर नीचे। शीतल मैडम गलती से चली गई हैं 2 फ्लोर ऊपर। ये राइट है, ये रॉन्ग? अगर ढंग से समझाऊं, तो शीतल को जाना चाहिए था नीचे, शीतल चली गई है ऊपर। तो शीतल को फिर से आप नीचे कर देंगे।
तो यहाँ पे आने वाला है टू शीतल। क्या आने वाला है बेटा? टू शीतल। कितना? 4,000। ठीक है ना? मेरे हाथों की तरफ एक बार देख लो। शीतल को जाना कहाँ था? नीचे। शीतल चली कहाँ गई? ऊपर। अब शीतल को क्या करना पड़ेगा? नीचे। कितने? सिंगल अमाउंट से कि डबल अमाउंट से? सो डबल अमाउंट से अपन शीतल को नीचे कर लेंगे। सिंगल अमाउंट से कि डबल अमाउंट से? ये 2,000 जाना था ऊपर, तो डबल अमाउंट से नीचे। सर ठीक है। सर क्या परचेज को डेबिट होना चाहिए था? हाँ। क्या वो डेबिट हुई है? नहीं। तो क्या परचेज को डेबिट कर दें क्या? हाँ। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 2,000। सेल्स को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। क्या सेल्स गलती से क्रेडिट हो गई है? हाँ सर। तो अपन सेल्स को भी ऊपर कर देते हैं। तो सेल्स को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, सेल्स गलती से क्रेडिट हो गई है, तो आप सेल्स को भी क्या कर देंगे? ऊपर। एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज को डेबिट होना ही चाहिए था, सेल्स को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू शीट है। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या बच्चों? अगर यहाँ तक थोड़ा थोड़ा सा क्लियर है, तो अपन गेम की अगली एंट्री को लेके चले। अ रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 500 टू उमेश। ऑन रिटर्न टू उमेश लेकर आप परचेज रिटर्न कर रहे हो। अगर मेरे बच्चे ध्यान से मेरी हेल्प कर पाए तो बताएंगे कि परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है। तो सर परचेज रिटर्न में आपको एंट्री करनी पड़ेगी उमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। उमेश अकाउंट डेबिट टू कितना बेटा? चीज रिटर्न या रिटर्न आउटपुट्स। कितना? 5। तो उमेश टू परचेज रिटर्न कितना बेटा? 500। उमेश को आपने माल वापस किया। वॉज पास थ्रू सेल्स टर्न बुक। बेटा बहुत बड़ा पाप कर दिया आपने। इसकी एंट्री क्या कर दी? सर इसकी एंट्री जो हमने कर दी है, वो कर दी है सेल्स रिटर्न टू उमेश। ओहो। अब मेरे बच्चे फिर से दिमाग लगाएंगे, गलत एंट्री जो हो गई है। तो सेल्स रिटर्न टू उमेश का मतलब क्या है कि 2,000। अगर अपन ध्यान से देखें तो उमेश को जाना था ऊपर, उमेश चला कहाँ गया? नीचे। उमेश को जाना चाहिए था ऊपर, उमेश कहाँ चला गया? नीचे। बताओ सही जगह कौन सी है? सर ये राइट है, ये रॉन्ग है, तो इसको अपन डबल अमाउंट से ऊपर कर देते हैं। मतलब रेक्टिफाइंग एंट्री में जब आप करने जाएंगे बच्चों, तो आप ध्यान से देखिएगा, आपकी एंट्री होनी चाहिए उमेश अकाउंट डेबिट। से बेटा 500 की बनता उससे। अच्छा बता, क्या परचेस रिटर्न को क्रेडिट होना चाहिए? हाँ सब। परचेस रिटर्न को क्रेडिट होना, अपने जहाँ पे कर लेते हैं टू परचेस रिटर्न कितना बेटा? 500। और क्या सेल्स रिटर्न को डेबिट होना चाहिए था? सेल्स रिटर्न को डेबिट नहीं होना चाहिए था। तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया है, तो अपन क्या कर देंगे? सेल्स रिटर्न 500 का अमाउंट आएगा, इसको सही कर लेंगे। यहाँ पे कितने का अमाउंट आएगा? 500। ठीक है। तो एक बार अपन देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा टू सेल्स रिटर्न। सबको समझ में आया क्या बेटा? एक बार समझो ध्यान से, बहुत अच्छे से और बहुत आराम से। अगर यहाँ तक का समझ में आया हो तो देखो, सेल्स रिटर्न डेबिट नहीं होनी चाहिए थी, डेबिट हो गई है। अब इसको अपन क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रेडिट। अगर यहाँ तक का समझ में आया हूँ तो पहले यहाँ तक करो, फिर अपन आगे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। और चल रहे हैं इसके आगे से जहाँ पे अपन लोग थे। यहाँ तक की एंट्री कर चुके थे बेटा अपन, थर्ड वाली उमेश की। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंट्री। आप और मैं साथ में करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे चीजें करनी है एक बार अपन देख लेते हैं। देखिए बेटा, अ रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹900 बाय गणेश। मतलब गणेश ने हमें माल वापस किया है। तो बेटा सही एंट्री क्या होगी? अपन एक बार देखते हैं राइट एंट्री। तो सर राइट एंट्री जो आपकी होनी है वो होगी सेल्स रिटर्न टू गणेश। ठीक है बेटा, क्योंकि गणेश ने हमें माल वापस किया है, तो उसकी जो राइट एंट्री होगी वो होगी सेल्स रिटर्न टू गणेश। कितना बेटा? 900। कूल, कोई लोड नहीं है। अब इसके बाद क्या? तो बेटा इसके बाद आएगा वॉज एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक। मैंने हमेशा बताया है, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को कर रहे हैं, पहले आधी एंट्री करें, पहले सही बात समझें, फिर किसी ने क्या मिसअंडरस्टैंडिंग करा दिया आपके और आपके फ्रेंड में, वो समझें, और उसके बाद उसको रेक्टिफाइंग करें। तो सेल्स रिटर्न टू गणेश, ओके। तो इसके आगे अगर अपन देखें तो पास कहां से हो गई? परचेज रिटर्न से। तो आपने कर क्या दिया है? गणेश अकाउंट डेबिट टू
परचेज रिटर्न, गणेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 900। सबसे पहले तो गणेश की हालत समझो। गणेश भैया को जाना कहाँ था? नीचे। गणेश भैया चले दा गए हैं ऊपर। तो गणेश को मेरे हाथों की तरफ देखेंगे तो गणेश को जाना था नीचे, गणेश चला कहाँ गया है? ऊपर। अब सही क्या है? सही तो यहाँ है। तो आप गणेश को नीचे करना है। सर बात तो सही है, गणेश को जाना था नीचे, चला गया है ऊपर, तो अपन गणेश को नीचे करेंगे तो यहाँ पे आएगा टू गणेश। ठीक है बेटा, टू गणेश। अगर अपन लेके चले 900 से कि 1800 से, तो सर 1800 से। किससे? 1800 से। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या सेल्स रिटर्न को डेबिट होना चाहिए था? हाँ। क्या वो हुई? नहीं, वो तो कुछ हुई नहीं। तो सेल्स रिटर्न को क्योंकि डेबिट होना चाहिए था, इसलिए अपन सेल्स रिटर्न को डेबिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे बेटा कितने से? 900 से। क्या परचेज रिटर्न को क्रेडिट होना चाहिए था? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलती से क्रेडिट हो गई है। तो आप परचेज रिटर्न को क्या कर दीजिए? डेबिट। आप परचेज रिटर्न को क्या कर दो बेटा? डेबिट। 900 टू गणेश। तो सर जो होना चाहिए था वो कर दिया, जो नहीं होना चाहिए था उसको रिवर्स कर दिया। आई रिपीट, जो होना चाहिए था मतलब सेल्स रिटर्न को डेबिट होना था, क्या वो डेबिट हुई? क्या नहीं हुई। तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दो। परचेज रिटर्न को क्या क्रेडिट होना चाहिए था? ना 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 ना, हो गया है। तो अपन आप डेबिट कर देंगे परचेज रिटर्न को। ठीक है क्या? हाँ सर, ये भी समझ में आया। अगली चीज है बेटा, क्रेडिट परचेज फ्रॉम नेहा 10,000 वॉज रिकॉर्डेड एज 11,000। बेटा ये थोड़ी सी एंट्री है कि आपने नेहा से माल खरीदा कितने का? 10,000 का। तो नॉर्मली एंट्री क्या करोगे बताओ? परचेज अकाउंट डेबिट टू नेहा, परचेज अकाउंट डेबिट टू नेहा। कितना बेटा? 10,000। सर ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू नेहा 10,000 वॉज रिकॉर्डेड एज 11,000, मतलब आपने कर दिया है परचेज अकाउंट डेबिट टू नेहा। कितना बेटा? 11,000। गलती तो हो गई है। हाँ बेटा, अब समझ आराम से। परचेज को ऊपर कितना जाना चाहिए था? 10,000। आपने कितना भेज दिया है? 11,000। तो मुझे बताओ, मेरी हाथों की तरफ देखो, परचेज को ऊपर कितना जाना चाहिए था? 10,000। परचेज को आपने भेज कितना दिया है? 11,000। अब बताओ परचेज को डेबिट करें कि क्रेडिट करें, ये आपको बताना पड़ेगा बेटा। परचेज को डेबिट, राइट तो ये है, तो सर परचेज को क्रेडिट करेंगे। तो सर आप ये चाहते हो कि हम टू परचेज कर दें? हाँ बेटा, टू परचेज कर दीजिए आप। कितना? 1,000। और नेहा, नेहा का भी कहानी सुन लो। सर नेहा की कहानी कुछ ऐसी है कि नेहा को नीचे जाना चाहिए था 10,000, आपने नेहा को नीचे कर दिया है 11,000। ठीक है बेटा, तो आपने नेहा को नीचे कर दिया है 11,000। तो सही कौन सा है? सर सही तो ये वाला है। तो अपन, ये राइट है ये रॉन्ग है, तो अपन नेहा को डेबिट कर देंगे। मेरे हाथों की तरफ देख के समझना हो तो नेहा को नीचे आना था 10,000, नेहा चली कितना गई है? 11,000। अब नेहा को कर दो, डेबिट कर दो। तो सर नेहा को डेबिट कर देंगी। नेहा अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 1,000। क्या यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ तक सबको क्लियर है? तो गेम को थोड़ा सा और भी आगे बढ़ाते हैं। सर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं क्या बेटा? चलो, अगर आप सब लोग हो तो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने से क्या फायदा होता है कि आपको क्वेश्चन आपके सामने होता है, आप कोई और स्क्रीन पर उसको देख सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेने से उसके बाद आपको ये बात समझ में भी आती है कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो बेटा सबसे पहले तो यही बोलूंगा कि क्वेश्चन का सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद धीरे धीरे अपन क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। चलें क्या बेटा? बोलो। अगर आप सब लोग करते हैं तो एक बार अपन क्वेश्चन का सबने का स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो ये क्वेश्चन अपने सामने आ गया इस प्रकार से। चलो करें स्टार्ट बेटा। सब लोगों को क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया है सब लोगों ने? चलो सर स्टार्ट करते हैं। राइट रॉन्ग और रेक्टिफाइंग खेलने वाले हैं हम सब लोग मिलके। तो चल, पहली एंट्री है बेटा, अगर अपन याद से यहाँ पे अपन राइट की जगह बनाएंगे, देन ये पूरा हिस्सा रॉन्ग का रहेगा और आगे अपन रेक्टिफाइंग तक लेके चले। सर क्या एग्जाम टाइम में तीनों एंट्रियां करना जरूरी है? ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है, बट अगर आप करते हो तो आपको समझ में आता है क्या गलती हुई और उसको अपन कहाँ पे ठीक कर सकते हैं। सैलरी पेड टू प्रवीण was wrongly debited to his personal account
6,500। बेटा ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। हाँ बेटा, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्यों है? सर सैलरी किसको पे करी? प्रवीण को। हाँ, और उसके पर्सनल अकाउंट में क्यों डाल दी? अगर आपने प्रवीण को सैलरी पे करी है तो एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कितना बेटा? 6,500, 6.5 के। आपने कर क्या दिया सर? आपने कर दिया प्रवीण टू कैश। बेटा अगर आपने सैलरी पे करी है तो ये नॉमिनल अकाउंट की बात होती है, और क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट की बातें होती हैं, इसीलिए अगर मैं बात करूं तो पहले तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सैलरी टू कैश। आपने क्या कर दी बेटा? प्रवीण टू कैश। तो अब क्या करें रेक्टिफाइंग एंट्री के नाम पे? अब क्या करें? तो रेक्टिफाइंग में आएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रवीण। सैलरी को डेबिट होना चाहिए था, हाँ। तो क्या वो डेबिट हुई है? नहीं। तो क्या अब उसको डेबिट कर दें? हाँ। क्या प्रवीण को डेबिट होना चाहिए था? ना 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 ना, हो गया है। तो बिल्कुल आराम से खुशी के साथ हम मुस्कुराते हुए कॉपी पेन उठा के साथ साथ करोगे तो ही मजा आएगा। जिंदगी छोटी सी है, आगे पीछे चलोगे और सोचोगे कि बाद में कर लेंगे, अभी सुन लेते हैं। तो बेटा ये कोई मूवी तो चल नहीं रही है कि अच्छा है मजा आ रहा है। इसको आपको साथ साथ करना चाहिए। उल्टा अच्छा तरीका तो यह है कि आप क्वेश्चन देखो, मुझसे पहले आप एंट्री ट्राई कर लो, आपको समझ में आएगा कहाँ हम गलत कर रहे थे। तो पढ़ने का सही तरीका यह है कि आप खुद ट्राई करो राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री, और फिर उसके बाद मेरे वीडियो को आगे बढ़ा के देखो कि सर क्या होना चाहिए था। कैश परचेजेस ऑफ 12,000 फ्रॉम सिद्धांत। कैश परचेजेस ऑफ 12,000 फ्रॉम सिद्धांत। इसका मतलब अगर आपने सिद्धांत से कैश में माल परचेज किया है, क्या माल परचेज किया बेटा? कैश में। तो बता नॉर्मली अगर आपने परचेज कैश में करी तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, जो भी सिद्धांत। और आपने क्या कर दिया? उसको सिद्धांत के अकाउंट में डाल दिया। इसका मतलब आपने एंट्री पास कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू सिद्धांत ट्रेडर्स। तो सर क्या हमने गलती कर दी? हाँ बेटा, क्योंकि आपने कैश में परचेज किया है ना। अब मुझे छोटी सी बात बता, क्या परचेज डेबिट होनी चाहिए? हाँ। क्या परचेज डेबिट ही हुई है? हाँ। परचेज का डेबिट ही होना था। परचेज डेबिट ही हुई है तो परचेज में तो कोई गलती नहीं है। क्या कैश क्रेडिट होना चाहिए था? हाँ हाँ सर, कैश हमारा क्रेडिट होना चाहिए था। क्या कैश क्रेडिट हुआ है? ना ना सर। तो क्या अब कैश को क्रेडिट कर दें? हाँ बेटा, टू कैश। सिद्धांत को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो सिद्धांत को आप डेबिट कर दो। तो बेटा क्या होना चाहिए था, क्या हो गया, और अब क्या करें? तो सिद्धांत अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या यहां तक बच्चों को क्लियर है क्या बेटा? एक बार समझो अच्छे से, और नहीं आया हूं तो एक बार आप कमेंट कर दो उसके अंदर, एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, तो इस चीज को फिर से कर लेंगे। अच्छा, ये कोई पब्लिक वीडियो नहीं है कि बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं। जो बच्चे देख रहे हैं वो बच्चे इतना ध्यान रखें, व्हाट्सएप नंबर पे आप डाउट या कमेंट भेजोगे तो उसका पूरा रिप्लाई आएगा। ये वीडियो का अर्थात ही इसलिए है कि जिन बच्चों को दर्द आ रहा है उन बच्चे के 1-to-1 डाउट सॉल्व हो जाए। ठीक है बेटा, अब अगर अपन आराम से बात करें, पेड रेंट 5,000 टू लैंडलॉर्ड। आपने रेंट पे करा है, हाँ। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? रेंट टू कैश। हाँ सर, ये बात तो आपने बिल्कुल सही करी। जैसे ही अपन ने रेंट पे करा है तो अपनी एंट्री क्या होनी चाहिए? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने उसके पर्सनल अकाउंट शांतिलाल के अकाउंट में डाल दिया। तो क्या सर ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है? हाँ, क्योंकि वो बंदा बोल रहा था शांतिलाल को पे करे तो शांतिलाल का ये नाम आना चाहिए ना। उस मूर्ख को ये नहीं पता कि ये एंट्री पर्सनल अकाउंट की नहीं है, नॉमिनल अकाउंट की है बेटा। तो शांतिलाल टू कैश होना चाहिए था। तो मुझे तो कैश राइट राइट है क्या? हाँ सर, कैश को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, कैश क्रेडिट ही हुआ है। ठीक है। क्या रेंट डेबिट होना चाहिए था? हाँ सर, रेंट तो डेबिट होना चाहिए था। तो रेंट अकाउंट डेबिट। क्या शांतिलाल को डेबिट होना चाहिए था? ना 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 ना, शांतिलाल डेबिट हो गया है गलती से। तो क्या अपन शांतिलाल को क्रेडिट कर दे क्या? हाँ यार बेटा, अपन शांतिलाल को क्रेडिट कर देते हैं। तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू शांतिलाल। जो भी अमाउंट दिया था, अरे बेटा 5,000 का अमाउंट दिया था, तो हर जगह आप 5,000 कर दे क्या? सर ठीक है, ये भी सही साथ चल रहा है। आगे की एंट्री ले लें बेटा।
चलें बेटा, आज के लेक्चर की लास्ट 2 एंट्रीज बची हुई हैं, उनको भी देखते हैं। रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 700। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने इंटरेस्ट मिला है तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना बेटा? 700। सही है सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 700। आपने बैंक को ही क्रेडिट कर दिया है, मतलब आपने टू बैंक कर दिया है 700। तो सर यहाँ पे क्या गलती हुई है बेटा? ये एरर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा वन साइड एरर हो गया है, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बोला वॉज रॉन्गली क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, मतलब इंटरेस्ट रिसीव तो क्रेडिट हुआ ही होगा, मतलब उसमें उन्होंने कोई गलती नहीं करी है। मतलब आपने दोनों जगह एक प्रकार से एरर ऑफ पोस्टिंग कर दिया है कि बैंक को। अब सबसे पहले समझो आराम से, क्या इंटरेस्ट रिसीव को क्रेडिट होना चाहिए था? क्या वो क्रेडिट हुआ है? हाँ। यहाँ पे गलती क्या हो गई है, बैंक को जिसको ऊपर जाना चाहिए था 700, उस बैंक को आपने नीचे कर दिया है 700। क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी बोला है क्या इंटरेस्ट रिसीव्ड गलत हुआ? नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं बोला है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड गलत हुआ। क्या गलत हुआ सर? बैंक ही गलत हुआ। तो बैंक को डेबिट होना चाहिए था 700, आपने बैंक को क्रेडिट कर दिया 700। तो सर अब अपन क्या कर लेते हैं, टू बैंक तो आना है सर, फिर टू बैंक आना है कि बैंक डेबिट होना है? अरे सर ऊपर ले जाना है ना बैंक को, आप नीचे क्यों ले जा रहे हो? बैंक सही कहाँ है? ऊपर। तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। बैंक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस कितना बेटा? 1400। सर ठीक है, ये भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। मैंने बोला ना यार बेटा, अगर अपन आगे की बात करें, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 5000 पेड टू टाइम्स ऑफ इंडिया। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी आप एडवर्टाइजमेंट कराओगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल है बेटा, ध्यान रखना, तो उसकी एंट्री क्या होने वाली है? एडवर्टाइजमेंट टू कैश, कितना? 5000। अब किसी ने इसको बोला यार टाइम्स ऑफ इंडिया को पे करें, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो TOI मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया को किसी ने डेबिट कर लिया। क्या उसने गलत किया कि पाप कर दिया? बेटा पाप कर दिया है, महापाप कर दिया। ठीक है, इस बेगानी दुनिया में कोई पाप करता है तो खैर आजकल तो पापियों का ही जमाना है। तो कैश और कैश तो क्रेडिट ही होना था, क्रेडिट ही हुआ है। एडवर्टाइजमेंट क्या होना चाहिए था बेटा? डेबिट होना चाहिए था, डेबिट नहीं हुआ है, तो अब क्या कर दो सर? एडवर्टाइजमेंट को डेबिट कर दो, पानी वानी पी लो, थोड़ा ध्यान अपना बना के रखो। TOI को डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो TOI को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू टाइम्स ऑफ इंडिया कितना बेटा? 5000। अगर यहाँ तक का पूरा क्लियर हो गया हो तो पूरे सॉल्यूशंस का एक स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से देख लो। कोई भी डाउट आ रहा है, कंसेप्ट में अटके हुए हो, पूछ लो, कमेंट कर दो, व्हाट्सएप पे पूछ लो। क्या सर इन सब बातों का, क्या गुरुकुल वाले जितने बच्चे हैं, क्या ये उनके लिए डेडिकेटेड वीडियो है? हाँ बेटा, ये उन्हीं के लिए डेडिकेटेड वीडियो है। और मैं कभी नहीं बोलूंगा कोई लाइक सब्सक्राइब करो, आप तो बस खुद को, नॉलेज को अपग्रेड करो, तो वो अपग्रेड हो जाएगा, तो चीज़ें काम अच्छे से हो जाएंगी। तो इसी के साथ हमें रही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, कभी अलविदा।